हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर है। हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर है। मस्जिद तोड़ने वाले को अडवाणी जोशी को अडवाणी जोशी को अडवाणी जोशी को हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले को, बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले को अडवाणी जोशी को, बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले को, बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले को हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर है, मंजूर है, हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर है, मंजूर है, हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर है, हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर है। अडवाणी जोशी को, अडवाणी जोशी को, अडवाणी जोशी को इसी 6 दिसंबर को भारत देश के आरएसएस और इसका फिरकापरस्त लीडरों ने 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। जबकि वो उस वक्त तो फैसला कोर्ट में था, दोनों पार्टी कोर्ट में झगड़ा कर रही थी कि यार किसकी प्रॉपर्टी है, मगर हमारी जो फिरकापरस्त पार्टी थी जिनका एजेंडा इस देश में, इस मुल्क में सिर्फ वो हिंदुत्व करने का है और हर शहरी के साथ दो तरह का रुख करते हैं। वो खुद को एक नंबर का शहरी बताना चाहते हैं, हिंदू लोगों की राजकारण करते हैं और मुसलमान सिख ईसाइयों को 2 नंबर का शहरी बताना चाहते हैं, दलित लोगों को 2 नंबर का शहरी बताना चाहते हैं। आज 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई, आज उसको 27 साल हो गया है। 27 साल होने के बाद भी आज तक वो लोग आज़ाद घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग कब्र में पैर लटकाए हुए हैं। इंसाफ लेट करना, इंसाफ का फैसला लेट होना, ये भी एक तरह का न्याय है। इसलिए हम आज एहतजाज कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का फैसला तो हो गया, मगर अभी तक बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का फैसला नहीं हुआ। आज पिछले दिनों हैदराबाद में एक डॉक्टर का रेप हो गया था। इसी वजह से उस जगह के पुलिस वालों ने उन 4 लोगों को इनकाउंटर कर दिया। चलो, हम इस्लाम मज़हब के मानने वाले हैं। इस्लाम मज़हब ये बोलता है कि अगर किसी ने रेप किया है, किसी ने जिना किया है, किसी ने बलात्कार किया है, तो उसको बीच चौराहे पे पत्थर मार मार के पब्लिक मार डाले। उन्होंने अगर उसको इनकाउंटर किया है तो हम पुलिस के इस फैसले के पूरा हिमायत करते हैं। जो भी कोई अगर इस मुल्क में किसी का बलात्कार करता होगा, कुछ करता होगा, तो उसके साथ यही सज़ा होना चाहिए जिस तरह से हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। हम पुलिस के इस फैसले का पूरा एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद का जो भी मिल्कियत है उन्होंने
राम मंदिर ट्रस्ट को दिया है। कोर्ट ने जो भी शवाहिद, जो भी एविडेंस देख के फैसला किया है, हम कोर्ट के फैसले का आदर से करते हैं, कोर्ट के फैसले के साथ हैं। मगर हम कोर्ट से यही चाहते हैं कि इन लोगों को जो 27 साल हो गए आज तक कोई फैसला नहीं हुआ, इनको सजा नहीं हुई, इनको ऊपर भी फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके, रोजाना सुनवाई करके, उनको भी फैसला करके उनको भी सजा दी जाए, ताकि हिंदुस्तान में कोर्ट का वकार जिंदा रहे। हिंदुस्तान में जालिम को ये लगे कि हाँ, अगर हम गलत करेंगे तो हमको सजा मिलेगी। यही हम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं और हमारे मालेगांव के शहरियों की, हमारे लोक संघ समितियों के तमाम लोगों की तरफ से यही अपील करना चाहते हैं। देखो, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मामला है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम जो हमारे अकाबरीन हैं, हमारे जो उलमा हैं, वो जो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। वो जो एहतजाज की बात करेंगे हम उनके साथ हैं, वो जो कानूनी बात करेंगे हम उनके साथ हैं। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला है।